आपका खून रिस रहा है। मुझे ड्रेसिंग करने दें प्लीज। जरूरत नहीं। तो फिर मेरी बात सुने। अब सुनने को कुछ नहीं है, आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। मैं जानता हूं कि क्या चल रहा है। प्लीज मुझे करने दें। मैंने मना किया ना। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मामूली जख्म नहीं है, इन्फेक्शन हो जाएगा। आपका खून भी रिस रहा है। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की? कभी नहीं। असल में मेरा ये इरादा नहीं था। फिर वो खंजर कहां से आया? वो शुरू से ही मेरे पास था। जब मैं पहली बार हवेली आई थी तब से। ठीक है, तुम्हारे भाई ने क्या लिखा था? वो नोट भी बहुत पुराना है। तुम झूठ बोल रही हो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। सुनने को कुछ भी नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। खैरियत है अली? क्या कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? नहीं भाई, बस ऐसी मालूमात के लिए पूछ रहा हूं। अच्छा तो फिर सुनो। जानते हो मुझे मोहब्बत का कैसे पता चला अली? जब मैं उसकी सिर्फ खुशी चाहता था। जेवरी बहुत परेशान थी, वो बहुत उदास थी जब हम मिले थे। इसके अलावा उसके कुछ खानदानी मसाइल भी थे। उसके आंसुओं से मेरा दिल पिघल गया। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो एहसास हुआ कि मैं उसकी खुशी के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। उसे हंसाने की कोशिश करता था। उसकी एक मुस्कुराहट के लिए ना जाने क्या कुछ करता था मैं, कि जिससे वो खुश हो जाए। उसके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ने को तैयार था मैं। और मैंने ऐसा किया भी। हमारा एक होना आसान नहीं था अली। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा। जेवरिये जर्मनी से है, पूरा यूरोप जानती है वो। और मैं मार्दिन से इस्तांबुल आया था, अनातोलिया का एक आम सा लड़का। हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट था। अम्मी बिल्कुल भी राजी नहीं थी। जानते हो वो कितनी जिद्दी हैं, मगर मैंने हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटा। मैंने रिस्क लिया और एक दिन उसे घर लेकर आ गया और कहा कि ये आपकी बहू है। क्या बात है भाई आपकी, बड़ी जुर्रत दिखाई। अरे अली, मोहब्बत करना बहादुरों का काम है, बुज़दिलों की बस की बात नहीं है। जब किसी को मोहब्बत होती है तो पता चल जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें कि फिर वो उसे खुश करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे, और वो उसकी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। और एक दिन जब तुम
ऐसा महसूस करने लगो तो समझ जाना कि तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है मेरे भाई। हाँ जी कहिए। ठीक है, दरवाजे पे इंतजार करो, मैं बस आता हूं। ठीक है, बॉस ने बुलाया है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है भाई, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई, इसके अंदर अंडे डाल देना, 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। मेरे रास्ते से हटो। नहीं हटूंगी मैं, आपको सुनना होगा। देखिए, मैं आपको जानबूझकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। और वो खंजर खुद ब खुद तकिए के नीचे आ गया, ऐसा ही है ना? हाँ, वो खंजर मैंने रखा था, सिर्फ इसलिए कि मैं खौफजदा थी। क्या आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे? पीछे हट जाओ। मैं हर बात को गलत समझी थी, क्योंकि हर चीज एक साथ शुरू हो गई। आप मुझे कमरे में ले आए, बाद में आपकी दादी। दिलान, तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? कैसी मदद? अहम काम है। तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। गुल बेटी, हाथ चल गया अम्मी। ट्रे को इस तरह नहीं फेंका करो, आजादे साहिबा को नहीं पसंद, बिला वजह डांटेंगी। मेरा हाथ जल गया था, मैं क्या करती। लाओ दिखाओ मुझे। अरे बेटी, मैं समझी कि कुछ ज्यादा जल गया। बस रहने ही दे अम्मी। दिलान होती ना तो अब फौरन से क्रीम लेने के लिए चली जाती। तो तुम वाकई उससे जेलस हो रही हो? मेरी प्यारी बेटी, तुम तो मेरी आंखों की रौनक हो। पैदा किया है तुम्हें, मेरी जान का टुकड़ा हो तुम। चलो आओ, ठंडा पानी डालें। अम्मी, बोलो बेटी। बरान साहब को क्या हुआ है? उनके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। जो होना था हो गया, तुम्हें इससे क्या? अम्मी, आप क्यों नहीं बता रही? मुझे मालूम नहीं। देखें, अब जानती हैं और नहीं बता रही। गुल, तुम्हें क्या हो गया है? इतने सवालात क्यों पूछ रही हो तुम? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे भी तजस्सुस हो सकता है। नहीं हो सकता तुम्हें। इस घर में क्या हो रहा है हर चीज जानना जरूरी नहीं है, हद होती है। अब चलो जाओ और अपने हाथ पर क्रीम लगाओ, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक बात याद रखना,
मुझसे आइंदा इतने सवालात मत पूछना, वरना बहस हो जाएगी। चलो अब। तुम क्या चाहती हो दरिया? मेरी गर्दन पे एक जख्म है, काफी अरसे से ठीक नहीं हो रहा। मुझे लगा तुम मदद कर सकती हो, इसीलिए आ गई। तुमने फार्मेसी पढ़ी है ना? बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, मैं चली जाती, लेकिन अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलता और मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अपनी सेहत के लिए काफी फिक्रमंद रहती हूँ। अब चलो भी दिलान, एक नजर देख तो लो। दरिया, डॉक्टर नहीं हूं मैं, फार्मासिस्ट हूं। अब बस भी करो, जानती हो तुम कर सकती हो। बारान का जख्म भी तो देखा था तुमने, उसने मुझे बताया था। क्या मतलब, क्या बताया है उन्होंने? हर चीज। फिर तो तुम्हें पूछ लेना चाहिए था कि उनके हाथ पे चोट कैसे लगी। तुम्हें ये भी बता देते। जाहिर है पूछा था, क्यों नहीं पूछूंगी मैं। मगर तुम तो बारान को जानती ही हो ना कि वो कुछ भी नहीं बताता। देखो, अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो, शायद कोई काम आ जाऊं। मुझे नहीं मालूम, और वैसे भी उनके जख्म की बैंडेज मैंने नहीं की थी, खुद ही की थी उन्होंने। समझ गई, ठीक है। मुझे कोई गलतफहमी होगी। हाँ शायद। कुछ और चाहिए तुम्हें? और मेरा मशवरा है कि अपनी गर्दन के जख्म के लिए डॉक्टर के पास चली जाओ। ऐसा करना बेहतर होगा। ठीक है।